नमस्ते बच्चों। हमारा आज का पाठ है कक्षा 11वीं की हिंदी आरोह भाग 1 में से गज़ल यानी कि साए में धूप, जिसे लिखा है कवि दुष्यंत कुमार ने। हम पढ़ते हैं गज़ल की संपूर्ण व्याख्या, लेकिन इससे पहले हम गज़ल गायक दुष्यंत कुमार जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार एक हिंदी कवि और गज़लकार थे। समकालीन हिंदी कविता, विशेषकर हिंदी गज़ल के क्षेत्र में जो लोकप्रियता दुष्यंत कुमार को मिली, वो दशकों के बाद विरले ही किसी कवि को नसीब होती है। दुष्यंत एक कालजयी कवि हैं और ऐसे कवि समय काल में परिवर्तन हो जाने के बाद भी प्रासंगिक रहते हैं। दुष्यंत का लेखन का स्वर सड़क से संसद तक गूंजता है। इस कवि ने कविता, गीत, गज़ल, काव्य, नाटक, कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया, लेकिन गज़लों की अपार लोकप्रियता ने अन्य विधाओं को नेपथ्य में डाल दिया। दुष्यंत कुमार का जन्म बिजनौर जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसके गांव नवादा में 1 सितंबर 1933 को हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कुछ दिन आकाशवाणी भोपाल में असिस्टेंट प्रोड्यूसर रहे। इलाहाबाद में कमलेश्वर, मार्कंडे और दुष्यंत की दोस्ती बहुत लोकप्रिय थी। वास्तविक जीवन में दुष्यंत बहुत सहज और मनमोजी व्यक्ति थे। कथाकार कमलेश्वर बाद में दुष्यंत के समधी भी हुए। दुष्यंत का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। प्रारंभ में दुष्यंत कुमार परदेशी के नाम से जाने जाते थे। रचनाएं: इन्होंने एक कंठ विष पाई, मसीहा मर गया, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, छोटे छोटे सवाल उपन्यास, आंगन में एक वृक्ष उपन्यास, दोहरी जिंदगी, मन के कोण, साए में धूप और दूसरी गद्य तथा कविता की किताबों का सृजन किया। जब अमिताभ की फिल्म दीवार रिलीज़ हुई तो उनकी फिल्म दीवार के बाद पत्र लिखकर उनके अभिनय की तारीफ की इन्होंने और कहा कि वह उनके फ़ैन हो गए हैं। दुष्यंत कुमार का वर्ष 1975 में निधन हो गया और उसी साल उन्होंने यह पत्र अमिताभ को लिखा था। यह दुर्लभ पत्र हाल ही में उनकी पत्नी राजेश्वरी त्यागी ने उन्हीं के नाम से स्थापित संग्रहालय को हाल ही में सौंपा है। दुष्यंत कुमार और अमिताभ के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन में गहरा प्रेम था। दीवार फिल्म में उन्होंने अमिताभ की तुलना तब के सुपरस्टार्स शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा से भी की थी। हिंदी के इस महान साहित्यकार की धरोहरें दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में सहेजी जा रही हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि साहित्य का एक युग यहाँ पर भी जीवित है। इनका निधन 30 दिसंबर 1975 में सिर्फ 42 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। इन्होंने न केवल देश के आम आदमी से ही हाथ मिलाया, अपितु उस आदमी की भाषा को भी अपनाया और उसी के द्वारा अपने दौर की शुरुआत की। देखते हैं इन्होंने कविता में क्या लिखा। साए में धूप गज़ल संग्रह से यह गज़ल ली गई है। गज़ल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता, अतः यहाँ भी उसे शीर्षक न देकर केवल गज़ल ही कह दिया गया है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक, रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह करना और दूसरा अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह करना। इस गज़ल में पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। इस गज़ल में राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव प्रमुख बिंदु है। कविता के अनुसार कवि राजनीतिज्ञों के झूठे वायदों पर व्यंग्य करता है कि वे हर घर में चिराग यानी कि सुख सुविधाएं करवाने का वायदा तो करते हैं, किंतु पूरे शहर में एक भी चिराग नहीं है। कवि को पेड़ों के साए में धूप लगती है,
कहने का अभिप्राय ये है कि पेड़ जो है इन्होंने आश्रयदाता का प्रतीक लिया है और धूप लिया है कष्टों का। आश्रयदाताओं को भी यहाँ भी इन्हें कष्ट मिलता है, अर्थात जिन लोगों से इन्होंने आश्रय की उम्मीद की थी वहाँ पर तो इन्हें कष्ट मिल रहे हैं, अतः वह हमेशा के लिए इन्हें छोड़ जाना ही उचित समझता है। वह उन लोगों के ज़िंदगी के सफ़र को आसान बताता है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं, बदल लेते हैं, अर्थात जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल ले उसे भूत और भविष्य परेशान नहीं करता और वो स्वयं को दुखी नहीं करते। मनुष्य को खुदा ना मिले तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही हसीन सपना तो देखने को मिलता है, अर्थात सपनों पर किसी की रोक नहीं, सपने तो सब देख सकते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते, कभी आवाज़ के असर को देखने के लिए बेचैन है, कभी शासक शायर की आवाज़ को दबाने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि एक शायर उसकी सत्ता को चुनौती देता है, कभी किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने ही घर में जीना चाहता है। तो पिछले दो शेर हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में। अब पढ़ते हैं अगला शेर। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब ही सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो पहले शेर की हम व्याख्या करते हैं। कवि एक आम व्यक्ति अर्थात साधारण व्यक्ति के विषय में बताता है कि ये लोग गरीबी और शोषित जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं। यदि इनके पास वस्त्र नहीं भी हैं तो पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढकने की ये कोशिश करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इनमें विरोध करने का भाव नहीं होता या फिर समाप्त हो चुका होता। ऐसे ही लोग शासकों के लिए उपयुक्त रहते हैं क्योंकि ये लोग बिना कोई विरोध किए चुपचाप उनके शोषण को सहते रहते हैं और पड़े रहते हैं। इन्हीं के कारण ही जो शासक होते हैं अपना राज शांति से चला सकते हैं। दूसरे शेर में उन्होंने कहा है कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि आप लोग मानते हैं कि भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं। आम आदमी का वह सपना तो है, एक आम आदमी सपना तो देख सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि ईश्वर मनुष्य की कल्पना में ही है। इस कल्पना के जरिए चाहे ईश्वर एक आम व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसने वो कल्पना तो करता ही है कि ईश्वर इस संसार में है जिसके द्वारा ये संसार चल रहा है। इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने को मिल जाते हैं, इस तरह से उसका जीवन भी कट जाता है। तो इस तरह से कवि ने इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। शुद्ध खड़ी बोली है जिसमें उर्दू मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया गया है और उन्होंने एक शासक सत्ता में रहने वाले जो शासक होते हैं उनके शोषण के विषय में कहा है। और दूसरा इन्होंने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। विरोधाभास अलंकार इसलिए कि कवि ये कहता है कि उसे आश्रयदाताओं से ही कष्ट होता है, अर्थात जिनसे उन्होंने उम्मीद की थी कि उनसे आश्रय मिलेगा तो उनसे सहारा मिलेगा, तो वही लोग उनको कष्ट देने पर तुले हैं। तो इसलिए अब इस कविता के इन दोनों शेरों को आप फिर से पढ़िए और इनकी व्याख्या को याद कीजिए। धन्यवाद।